अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, बानी पीटीआई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिहाई क्यों नामुमकिन है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों उनकी केसेस की समाअत हाई कोर्ट में नहीं हो रही, और एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2026 के बाद भी वो जेल में रहेंगे। और ये बात किसने की? पीटीआई की क़यादत की तरफ से ये बात आई है, वो उसका मैं बताऊंगा। फिर उनका ट्विटर अकाउंट बंद कराने का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए। भारत के बाद अफ़गान तालिबान ने भी आबी जारियत का खेल पाकिस्तान के साथ खेलने की मनसूबाबंदी कर ली है और इंडिया ने $1 अरब सरमायाकारी, अपने इंजीनियर्स, टेक्निकल स्टाफ कुनड़ में एक मुतनाज़ा डैम की तामीर के लिए देने की हामी भर ली है। और इंडियन मीडिया ने इस हवाले से तहलका खेज़ रिपोर्ट दी है, उस पर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाजरीन, मामला है बानी पीटीआई और पाकिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा इमरान खान का, कि वो जेल से कब बाहर आएंगे। इसकी बहुत बातें हो रही हैं। कभी डॉक्टर तारक फजल एक फुलझड़ी छोड़ देते हैं, बनी गाला मुंतकिल करेंगे, वहाँ लूडो खेलेंगे। लूडो क्यों खेलेंगे यार, वो वॉक करेंगे, जिम करेंगे, जिम तो अभी भी वो कर रहे हैं। ऐसी बातें चलें। मैं ख़बर की तरफ आता हूँ। सीनियर साफ़ी हैं अंसार अब्बास साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बड़े सीनियर आदमी हैं, बड़े बाखबर साफ़ियों में शुमार होता है। उन्होंने नाज़रीन रिपोर्ट दी है, मुझे ज़रा थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स पढ़ने, इसलिए ऐनक यूज़ कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि इमरान खान 2026 और उसके बाद भी जेल में रहेंगे। अगर माज़राई की पॉलिसी तब्दील ना हुई तो उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तहम्मुल मजाज पीटीआई की आदत, ये उनकी हेडलाइन है न्यूज़ की स्टोरी की। और वो कहते हैं कि सख्त गिर अनासर तसादम की पॉलिसी पर कायम है और जो संजीदा रहनुमा हैं वो इमरान खान की जेल में जो सूरत हाल है उस पर तशवीश में मुब्तला हैं। वो कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिशें की कि ऐसा हो जाए, कोई रास्ता बन जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत को भी कोट किया हुआ है, कुछ उसके माजी के बयानात। और ये बात है कि वो कहते हैं कि जी जो अल अज़ीज़िया कह लें अलकादर, जो 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें उन्हें 14 साल कैद की सज़ा हुई, बुशरा बीबी को भी 10 साल कैद की सज़ा हुई, उसकी अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तवील अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो वाली नहीं है जो 26वीं तरमीम से पहले वाली थी नाज़रीन। तो डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब सरफराज डोगर हैं, उनकी मर्ज़ी है कब समाअत करते हैं। जब एक दो मरतबा समाअत हुई तो पहले जी FIA का प्रोसिक्यूटर तैनात नहीं हुआ। जब वो तैनात हुआ, एक दिन वो अस्पताल चले गए, एक दिन उन्होंने कहा मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो बहरहाल मामलात लटके हुए हैं, सारा ये सिलसिला जारी है। खान साहब के रवैये में लचक नहीं आ रही, उनके बयानात में वो नहीं आ रही, उनका जो बयानात आते हैं बड़े सख्त आते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो आखिरी मुलाकात हुई अडयाला जेल में खान साहब से, उसमें तल्ख कलामी भी हुई, तल्ख गुफ्तगू भी हुई। और अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगर यही सिलसिला जारी रहा, यही हमारी पॉलिसी जारी रही, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते और आपको मज़ीद 1.5 साल जेल में रहना पड़ेगा, जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं भी कोट एंड कोट इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अंसार भाई साहब ने भी शायद उन्हीं की जो गुफ्तगू आगे कोर्ट हुई है पार्टी लीडरशिप में, उसका हवाला दिया है। संजीदा क़यादत कौन सी है? बैरिस्टर गौर साहब हैं चेयरमैन, वो भी कहते हैं कोई रास्ता बने, खान साहब को कोई सुलह सफाई वाला रास्ता बने और जेल से बाहर आएँ, और फिर सियासत होती रहेगी, करते रहेंगे। तो ये सारा सिलसिला गुज़श्ता साल नवंबर में जो कुछ हुआ, वो अगर मैं दोबारा दोहराऊँगा बात तो सबको पता ही है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, फिर क्या हुआ। हाल ही में बनी गाला मुंतकिली की बातें राना सनाउल्लाह ने भी की हैं, उसने भी की हैं। लेकिन ये इनके पास इख्तियार है
बनी गाला मुंतकिल कराने का इमरान खान को, तो मैं तो कहूँगा नहीं है। इख्तियार जहाँ है, जब तक वहाँ से कोई कहानी नहीं चलेगी तो क्यों चलेगी। इमरान खान के लीडरों ने खुद इन्हें ख़राब किया। वो लतीफ़ खोसा क्या कहते थे, ज़रा ट्रंप को आने दें, देखते हैं क्या होगा। वो और लीडर क्या कहते होते थे, हमारे मुशाहिद हुसैन साहब क्या कहते होते थे। तो बहरहाल नहीं हुआ सिलसिला उनका। ट्रंप साहब अब किधर हैं, कहाँ हैं, उनके क्या बयानात आते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, वो ये नहीं कहते माय फेवरेट इमरान खान। तो ये सारा सिलसिला है। अदालती महाज पे फोकस करने की ज़रूरत है और हमें तवक्को रखनी चाहिए कि अदालतें जो हैं इस हवाले से इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसले करें। फिर नाज़रीन, मामला है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का। वो जेल में हैं, उनके पास टेलीफोन नहीं है, मोबाइल, तो ट्विटर कहाँ से चल रहा है। इसमें रऊफ़ हसन साहब जो पीटीआई के रहनुमा थे, उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन में बताया था FIA को कि जबरान इलियास नामी शख्स हैं जो अमेरिका से इनका ट्विटर अकाउंट चलाते हैं, शहबाज गिल हैं वो चलाते हैं, और उसमें बहुत सी मुतनाज़ा बातें आती हैं। हाल ही में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने एक तकरीर में कहा था कि इमरान खान का जेल से ट्विटर अकाउंट में चलता है या नहीं चलता। वो कहते हैं उनके ट्विटर से दुनिया के हर मामले में ट्वीट आए, लेकिन फ़लस्तीनियों के हक़ में और गज़ा के मज़ालिम के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़ कोई ट्वीट नहीं आया। इस पर बड़ी सोशल मीडिया में बहस हुई और हाफिज़ नईम रहमान पर बहुत तनकीद की पीटीआई के हामियों ने, हालांकि बनती नहीं थी, भाई तो कर देना ट्वीट फ़लस्तीनियों के हक़ में, क्योंकि अमेरिका में बैठे हुए लोग जब इमरान खान का ट्विटर अकाउंट हैंडल करेंगे तो वो उनको फंसा ही रखेंगे। कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सख्त चीज़ें आ जाती हैं। तो अब ये मामला चला गया, एक शहरी ने अपील कर दिया और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान वकील हैं और नवंबर के में उसकी समाअत होनी है और सब मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को नोटिस इशू हो गए हैं। देखते हैं कि अदालती फ़ैसले के फ़ैसला क्या आता है और जो एक्स की इंतज़ामिया है वो कोई पाकिस्तानी हुकूमत के ज़ेर असर होते हुए कोई इस पर करने के लिए तैयार होगी कि ये बंद कर दे। वैसे फिर अगर इनका अकाउंट चलता है तो फिर तमाम कैदियों को भी एक्स इस्तेमाल करने की, सोशल मीडिया और टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर नाज़रीन, मामला है, मुख्तसरन ज़िक्र करता चलूँ, अफ़गानिस्तान का। अब भारत ने अपनी आबी जारियत का हथियार तो इस्तेमाल कर लिया, अब उन्होंने अफ़गानिस्तान से भी वो करना शुरू कर दिया। कुन्नड़ में एक डैम बनाने की तैयारियां हो रही हैं और भारत ने तालिबान रजीम को $1 अरब अमरीकी डॉलर इमदाद की पेशकश भी की है। और अफ़गान वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे इंडिया के दौरान पानी को बतौर हथियार, सियासी हथियार इस्तेमाल करने की बात हुई। इंडिया टुडे ने इस हवाले से एक रिपोर्ट शाया की है और जिसमें कहा गया कि तालिबान रजीम दरिया कुन्नड़ पर भारतीय हुकूमत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान में जो पानी आता है दरिया काबुल के रास्ते, उसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी है कि भारत के जो माली ताउन होगा, तकनीकी ताउन होगा इस डैम की तामीर के लिए। और अब इसमें जो इलाके मुतासर हो रहे हैं, पेशावर, चारसदा और नौशहरा, जहाँ पे गंदम, मकई और गन्ने की पैदावार होती है, बड़ी किसान वहाँ का खुशहाल भी रहता है और बड़ी उसकी सिलसिला है, वो रुक जाएगा। और इसमें अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, तो कुछ आबी माहिरीन का कहना है कि एक अगर जामिया हिकमत अमली बनाई जाए तो पाकिस्तान के पास सबसे अहम कदम यह है कि चतराल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट मौजूद है, उस पर काम तेज़ किया जाए। चतराल रिवर डाइवर्शन प्रोजेक्ट भारतीय और अफ़गान आबी जारियत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना सकता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें अब हमारी हुकूमत क्या हिकमत अमली अपनाती है। फिर सफारती सतह पे हमें ये, अगर ये डैम अफ़गान हुकूमत बनाते हुए आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है तो हम आलमी बैंक में भी जा सकते हैं, बाकी इदारों में भी जा सकते हैं, आलमी अदालत इंसाफ में भी जा सकते हैं, तो हम रुजू कर सकते हैं। उसका भी हमें डिप्लोमेटिकली भी हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो देखते हैं नाज़रीन इस हवाले से आइंदा चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। इंशाअल्लाह जल्द किसी और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।